बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार पीर। नाज़रीन, चकवाल के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ज़ेर तामीर सड़कें हैं उन पर काम का तो आगाज़ हो चुका है। अवाम का ये गिला है कि ये काम बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। असल वजह तो फ़ंड्स की फ़राहमी है। जब भी आप ज़्यादा फ़ंड्स देंगे तो उन कामों में तेज़ी आ जाती है। अब मकामी जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं कि इन कामों को स्पीड अप किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना उनको ही करना पड़ता है और उनकी कोशिश अपनी जगह, लेकिन पैसे आएंगे तो इनका इस काम में तेज़ी आ जाएगी और अगर पैसे कम होंगे तो फिर ये रफ्तार स्लो ही रहती है। जहाँ तक अहम मंसूबा शहर के बीचों बीच भोन रोड का ताल्लुक है तो अभी कोई इब्तदाई मरले पर ये भोन चौक से इस्लामिया चौक तक जो इसकी तामीर है ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। शहर के बीचों बीच है, यहाँ दुकानें भी काफ़ी हैं, रश भी काफ़ी है और काफ़ी दिनों से ये सड़क बंद पड़ी है, इसलिए लोगों को मुश्किलात का सामना है और इस मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कोशिशें की गई हैं। ख़ास तौर पर चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान और उनकी टीम की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ये मंसूबा जो है वो जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचे, क्योंकि कोई भी मंसूबा शुरू किया जाए अगर वो वक्त पर मुकम्मल नहीं होता तो वो क्रेडिट के बजाय डिस्क्रेडिट बन जाता है, तनकीद आनी शुरू हो जाती है और कोई सियासतदान भी ये नहीं चाहता कि उस पर तनकीद हो। तो इस हवाले से इसकी जो सुस्त रवि है बोन रोड की, इससे को लेकर तनकीद हो रही है। लेकिन अब इतला ये आ रही है, ज़रा ये बता रहे हैं कि एक डेडलाइन दे दी गई है ख़ास तौर पर भोन चौक से इस्लामिया चौक तक के 10 फरवरी तक कम से कम इसको मुकम्मल कर दिया जाए और उम्मीद है कि 10 फरवरी या 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर इस्लामिया चौक तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो कम से कम ये दुकानदार जो हैं या यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो सुख का सांस लेंगे, क्योंकि ये बड़ी मसरूफ़ रोड है और इसके बंद होने से आस पास की जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, उन पर भी दबाव बढ़ गया है। ख़ास तौर पर गलियों के बीचों बीच अब चलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मुतबादल रास्ते के तौर पर गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिल गलियों में से गुजर रहे हैं। तो अब 10 तारीख की एक डेडलाइन दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 तक या 11-12 फरवरी तक ही अगर इसको मुकम्मल कर दिया जाए तो लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। जहाँ तक इसकी ताख़ीर का ताल्लुक है तो महज फ़ंड्स की वजह से नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि ज़िला चकवाल की एक बहुत ही बाअसर शख्सियत जनाब जामी साहब, जो कि अक्सर लाहौर मौजूद होते हैं और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के साथ, तो वो भी एक प्रोजेक्ट पर, क्योंकि उनकी सफारिश पर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट वो जारी है, यानी तलागंग से जो रोड चौआ सैदन शाह तक बन रही है उस पर भी वो काम जारी है और वो चाहते हैं कि ये मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो, तो पूरी तवज्जो वहाँ दी जा रही है। अब जामी साहब का क्योंकि असर व रसूख ही इतना ज़्यादा है कि हर तरक्याती जो आप कह सकते हैं फ़ंड्स हो या ऐसी गाड़ियाँ जिन पर मटीरियल लदा हुआ है उसका रुख उसी सड़क की तरफ है। बहरहाल इलाके को लेकर हर आदमी कोशिश ज़रूर करता है और जिसका भी मंसूबा हो तो उसकी तो यही कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द ये मुकम्मल हो जाए। तो जामी साहब क्योंकि तकरीबन 6 अरब रुपए का ये मंसूबा लेकर आए हुए हैं तो उनकी कोशिश भी यही है, बल्कि इतला यही है कि वो कुर्सी डालकर वहाँ बैठे भी होते हैं, ख़ुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अगर एक आदमी खुद बैठा है तो फिर वो किसी और बाउज़र को या किसी ऐसी गाड़ी को कहीं और मंसूबे पर कहाँ जाने देगा और फिर साथ साथ बाअसर भी हो, यानी उनकी आवाज़ जो है वो डायरेक्ट लाहौर पहुंच रही हो, जाती उम्रा पहुंच रही हो, तो उसकी बात को टाला नहीं जा सकता। बहरहाल अब इस ताख़ीर को लेकर कुछ हल निकाले गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये रोड कम से कम इस्लामिया चौक तक मुकम्मल होगा ताकि अवाम भी सुख का सांस ले सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।